वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक कवर हो रहे हैं वो इस प्रकार है। द इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्राइसिस ऑन हॉरिजन एंड सॉफ्टवेयर माइथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लाइक लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, evolutionary process model, agile process model, component based development, what is process and difference between product and process। फर्स्ट देखते हैं द इवॉल्विंग रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है और हार्डवेयर का क्या रोल होता है। सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ सॉफ्टवेयर बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एवरीवेयर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। सॉफ्टवेयर इज द differentiating factors. Each and every sector required the software, like banking sector, hospital, etc. Hardware is a general purpose while software is a application specific. Hardware is a becoming a commodity. Software often costlier than the hardware it run on. So software is an information transformer. सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर पाते, वाइल हार्डवेयर को टच कर पाते हो और फील कर पाते हो। सो दिस आर द डिफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक और डिफरेंस देखते हैं कि प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम स्मॉल इन साइज, वाइल सॉफ्टवेयर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोग्राम कंबाइन करके आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। सो लार्ज इन साइज। ऑथर्स हिमसेल्फ इज यूजर सोल। प्रोग्राम जो है वो वन यूज़र द्वारा क्रिएटेड है, वाइल सॉफ्टवेयर जो है वो टीम से हम क्रिएट करते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सिंगल डेवलपर, वाइल सॉफ्टवेयर कॉल्ड टीम डेवलपर। प्रोग्राम की बात करें तो एडप्ट डेवलपमेंट होता है उसमें। देन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, लाइक रिक्वायरमेंट गैदर से स्टार्ट करें तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके टीम जो है वो वन बाय वन एनालिसिस करती है, डिज़ाइन करती है, कोडिंग करती है, देन टेस्टिंग करती है और प्रोडक्ट को डिप्लॉय करती है, यानी कि एंड यूज़र के मशीन पे इंस्टॉल करती है और अपडेशन या मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। देन प्रोग्राम में बात करें तो लेक प्रॉपर इंटरफेस, उसमें जो इंटरफेस यूज़ होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है। वाइल सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें वेल डिफाइंड इंटरफेस प्रॉपरली डिफाइन होता है। देन लार्ज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन प्रोग्राम। वाइल यू आर क्रिएटिंग द प्रोग्राम यू रिक्वायर्ड द लार्ज एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। वाइल सॉफ्टवेयर क्या कहता है, उसमें वेल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करो। जैसे वेल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए SRS की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डॉक्यूमेंट अगर आप क्लियर क्रिएट करोगे तो आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो यूज़र को समझने में ईजी हो जाएगी। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हो तो उसके बाद यूज़र को क्या डिलीवर करते हो, यूज़र मैन्युअल। सो वेल डॉक्यूमेंट दैट कवर इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डिटेल्स में डेफिनेशन हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फीचर्स, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। देन सॉफ्टवेयर में क्या कवर होता है, सेकंड पार्ट में देखते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर दैट इनेबल द प्रोग्राम टू एडिक्यूटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड अभी जो बात की हमने डॉक्यूमेंटेशन की, सो वो भी कवर होगा। डॉक्यूमेंटेशन दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम। सो ये तीनों पार्ट को हम कंबाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बनेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंस्ट्रक्शन, उसमें हम कमांड देते हैं, ऑल्सो यूज द डेटा स्ट्रक्चर, देन डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इज अ मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड लाइक अगर आप कोई एडिशन का प्रोग्राम क्रिएट करो, मल्टीप्लिकेशन का क्रिएट करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, दैट्स ऑल कॉल प्रोग्राम। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है, सो कैलकुलेटर एक क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ।
So software is a more than just a program code. A program is an executable code which serves some computational purpose. प्रोग्राम क्या है? एक एग्जीक्यूटेबल कोड है, यानी कि अभी जो बात की हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स, वी आर यूजिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, टू वेरिएबल इज रिक्वायर्ड. ओके, सो एग्जीक्यूटेबल पार्ट प्रोग्राम में कवर होता है. देन सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड. सॉफ्टवेयर, it is a collection of programs, so it is a collection of executable programming code associated with library and documentation. Software when made for a specific requirement is called the software product. जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएट करते हो, सो इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अभी जैसे बात की हमने कि सभी प्रोग्राम को हम कंबाइन करते हैं, एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन, scientific calculation, so all things that perform in one single software, that is called software product. Software product two types की होती है, विंडोज एंड वेब. जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करो तो दैट इज कॉल्ड वेब प्रोडक्ट. सॉफ्टवेयर इज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट. सॉफ्टवेयर को क्या हम बोलेंगे? व्हीकल है जो प्रोडक्ट को डिलीवर करता है. That support or directly provide the system functionality. Also provide the control other program like operating system. Operating system क्या करती है? हम एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10. तो वो दूसरे प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, दैट कंट्रोल प्रोवाइड करती है. ओके, देन इफेक्ट्स कम्युनिकेशन. नेटवर्किंग में भी आप यूज़ कर सकते हो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर. हेल्प टू बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर टूल्स से आप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करते हो. जैसे टर्बो सी आप इंस्टॉल करने के बाद C++ या C में कोई ना कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड हेल्प बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आप कवर करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर. ओके, दिस आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर. देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक आफ्टर इंस्टॉलिंग दी सिस्टम सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग दी एप्लीकेशन. सो MS ऑफिस है, पावर पॉइंट, VLC मीडिया प्लेयर, पिकासा, दैट्स ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, सिमुलेटर, दैट्स कवर इनटू इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर. Embedded software like robotics. Web application software like Messenger, Facebook Messenger हम यूज़ करते हैं. Then सोशल मीडिया के लिए जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मैसेंजर, दैट्स ऑल आर वेब एप्लीकेशन, फेसबुक, व्हाट्सअप. देन AI सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड AI सॉफ्टवेयर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपर्ट सिस्टम, जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन अगेन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन वन लाइन में हम डिस्क्राइब करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रोसीजर. इट इज़ अ इंजीनियरिंग ब्रांच. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक क्या है? इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है. लेयर टेक्नोलॉजी, इसमें लेयर टेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ लेयर कवर होते हैं, जैसे कि लास्ट में दिया गया है क्वालिटी फोकस. देन प्रोसेस मॉडल, मेथड एंड टूल्स. कस्टमर को क्या चाहिए? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सो वी फोकस ऑन क्वालिटी. देन वी अप्लाइड प्रॉपर प्रोसेस मॉडल लाइक वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, RAD मॉडल. देन प्रॉपर मेथड अप्लाई करोगे. उसके बाद कोई ना कोई टूल्स यूज़ करोगे फॉर टेस्टिंग कि आपकी प्रोडक्ट ओके है कि नहीं. सो टेस्टिंग टूल्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं. टेस्टिंग, नंबर ऑफ टाइप्स के टेस्टिंग कवर होते हैं, जैसे अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग.
वो later on we will discuss. Need of the software engineering. Why we require software engineering? The need of software engineering arise because the higher rate of change in user requirement and environment on which the software is working. कोई ना कोई चेंजेस, हायर रेट चेंजेस होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है. लार्ज सॉफ्टवेयर, अगर आपको कोई लार्ज सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम चाहिए. ऑल्सो रिक्वायर्ड दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. उसके लिए जो फंडामेंटल आपको लॉजिक होना चाहिए, फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में. इट इज़ ईजियर टू बिल्ड अ वॉल देन टू अ हाउस और बिल्डिंग. अगर आपको बोला जाए कि कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है या हाउस क्रिएट करना है और मैं आपको बोला जाए कि आप बिल्डिंग की वॉल क्रिएट करो, तो वॉल बनाना ईजी हो जाएगा. लाइकवाइज एज द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर बिकम लार्ज, engineering has to step to give the specific process. Then उसके बाद है scalability. What is scalability? If the software process were not based on the scientific and engineering concept, it would be easier to recreate a new software rather than the scale an existing one. आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में कोई रुकावट आ रही है तो आप क्या करोगे, उसको न्यू क्रिएट करोगे, उसको फिर से क्रिएट करोगे, ना कि उसमें कोई चेंजेस एग्जिस्टिंग में चेंजेस करोगे. देन देखते हैं कि कॉस्ट. एज अ हार्डवेयर इंडस्ट्रीज एज ए शोन इट्स स्किल एंड यूज द मैन्युफैक्चर हैज लोअर डाउन द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, बट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिमेन हाई इफ द प्रॉपर प्रोसेस इज नॉट एडेप्टेड. हार्डवेयर की कंपेयर में जो बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऑलवेज हाई रहती है. डायनेमिक नेचर, सॉफ्टवेयर का जो है नेचर डायनेमिक है, मीन्स द ऑलवेज ग्रोइंग द एडप्टिंग नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजली डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट इन विच यूजर वर्क. इफ द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज चेंजिंग, द एनहांसमेंट नीड टू बी डन इन द एग्जिस्टिंग वन. This is where software engineering play a good role. Quality management, better process of software development provide the better quality software. अभी हमने जो बात की कि कस्टमर को क्या चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. सो क्वालिटी को मैनेज करना चाहिए, वो कौन करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. देन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है. अगर आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम चाहिए. सो टीम जो वर्क करेगी वो इस स्टेप में काम करेगी. जैसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स टीम के मेंबर फर्स्ट कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो गैदर करने के लिए कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि मीटिंग कंडक्ट करेंगे कि कस्टमर को क्या क्रिएट करना है. देन सर्विस प्रोवाइडिंग, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है वो वन बाय वन गैदर करेंगे, फैच करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए. सिस्टम एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट में उसको सेपरेट करेंगे कि विच आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड विच आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ये भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ सिस्टम एंड व्हाट इज़ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. देन फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को रफ प्लान में कन्वर्ट करेंगे कि ओवरऑल प्लान क्रिएट करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए. देन सिस्टम एनालिसिस, ये फेज़ में हम रिसर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्रिएट करनी है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस. शेड्यूल एंड रिसोर्स. देन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में बाय यूजिंग द टेम्पलेट, हम अगर वेबसाइट कोई क्रिएट कर रहे हो तो टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई विंडोज़ एप्लीकेशन है तो उसको प्रॉपर डिज़ाइनिंग देना पड़ेगा. सो वी रिक्वायर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. देन डेटा फ्लो डायग्राम, बाय यूजिंग दी UML टूल्स. आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो वो कस्टमर की प्रोडक्ट, उसका फ्लो कैसे
होगा उसके लिए डेटा फ्लो डायग्राम कवर होगा। डेटा फ्लो डायग्राम नंबर ऑफ टाइप डायग्राम उसमें कवर होते हैं, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। देन कोडिंग पार्ट में हम बात करें तो प्रोग्रामिंग करेगा, और प्रोग्रामिंग फेज में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, एंड्रॉयड, कोई ना कोई लैंग्वेज पे टीम के मेंबर क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे फॉर सॉफ्टवेयर। देन टेस्टिंग में 2 पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग अभी हमने डिस्कस किए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन इंटीग्रेशन में बात करें तो कंबाइनेशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड डेटाबेस कवर होगा उसमें। देन कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन यूज़र मशीन। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद सॉफ्टवेयर को यूज़र मशीन पे इंस्टॉल करना होगा, और डिप्लॉय करने के बाद चेक करेंगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली कैसे वर्क कर रही है। देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑल्सो प्रोवाइड टू यूज़र। मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई उसमें बग या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डे बाय डे मेंटेन करना पड़ता है, अपडेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जैसे कि व्हाट्सअप है, तो डे बाय डे आपको मंथली या वीकली उसकी अपडेट मिलती रहती है। तो अपडेशन में क्या होता है, लाइब्रेरी को अपडेट करता है और डेटाबेस को चेंजेस करता है, उसमें नए फीचर्स ऐड होते हैं। तो ये सभी लास्ट में कवर होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। और उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो डिस्पोजिशन, जिसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद ऐसा स्टेप आता है कि जिसमें वर्जन चेंज होता है। सो इट इज़ कॉल्ड अपग्रेडेशन। लास्ट में कस्टमर को अपग्रेड करके वो न्यू फीचर्स के साथ अपग्रेडेड सिस्टम मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कॉल्ड दी प्रोसेस फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटी। अम्ब्रेला एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट जो है वो फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन, जिसमें टास्क कवर होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टास्क जैसे एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क में नंबर ऑफ टास्क को कंबाइन करके एक एक्टिविटीज़ जो क्रिएट करते हैं उसे हम बोलेंगे कि फ्रेमवर्क एक्टिविटी। ऐसी नंबर ऑफ एक्टिविटी इसमें अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में कवर होती है। और स्टेप जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जैसे स्टेप इसमें फ्रेमवर्क एक्टिविटी में कवर होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग। मॉडलिंग में 2 पार्ट है, एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड डिजाइनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखें तो कोड जनरेशन एंड टेस्टिंग, कोड को आप क्रिएट करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, एंड टेस्टिंग फॉर आइडेंटिफाई द एरर एंड बग इन योर प्रोडक्ट। एंड डिप्लॉयमेंट मीन्स रिलीजिंग द प्रोडक्ट ऑन एंड यूजर मशीन। उसके बाद बात करते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। प्रोसेस फ्लो जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम।